फाइनली काफ़ी रिसर्च करने के बाद, ऑफलाइन और ऑनलाइन काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद, रिव्यूज़ जानने के बाद मैंने डिसाइड करा एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लूँ एंड टुडे आई एम अनबॉक्सिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये कोई फुल डिटेल्ड रिव्यू नहीं है बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट इट प्रॉपरली फॉर अ फ्यू डेज बिफोर शेयरिंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन। तो आज के वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माई फर्स्ट इम्प्रेशन, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, सेटअप प्रोसेस एंड माई इनिशियल रिएक्शन। घर मैनेज करते हुए क्लीनिंग में काफ़ी टाइम चला जाता है, सो आई एम रियली क्यूरियस क्या ये रोबोट एक्चुअली में मेरी लाइफ ईजी बनाएगा या फिर सिर्फ एक फैंसी गैजेट निकलेगा। ये रोबोट सिर्फ वैक्यूम ही नहीं करता, वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग दोनों करता है। सो बेसिकली फ्लोर क्लीनिंग का काफ़ी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। इसका प्राइस अराउंड 60,000 के आसपास है, सो ऑब्वियसली इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसे चूज़ किया है। पैकिंग काफ़ी सॉलिड लग रही है, एवरीथिंग इज़ पैक्ड वेरी नीटली एंड सिक्योरली। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाती है एक मैनुअल रोबोटिक वैक्यूम के कुछ पार्ट्स। ये है मेन रोबोट वैक्यूम। इसके साथ हमें मिलता है एक डॉकिंग स्टेशन जो एक्चुअली में चार्जिंग स्टेशन भी है और क्लीनिंग स्टेशन भी है। डॉक का साइज़ थोड़ा बड़ा है बिकॉज ये ऑटोमेटिक क्लीन फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर वाटर टैंक भी दिए गए हैं जो मॉपिंग के लिए यूज़ होते हैं। साथ ही में कुछ एक्सेसरीज भी मिलती है लाइक साइड ब्रश, क्लीनिंग कंपार्टमेंट। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ पैकेजिंग, एवरीथिंग्स लुक वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रीमियम। ये मेन रोबोट है। फर्स्ट लुक में ये काफ़ी स्लीक और प्रीमियम लग रहा है। डिज़ाइन सिंपल और बहुत मॉडर्न फील देता है। यहाँ पर हमें एक पावर केबल मिलता है जो डॉक को मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है। साथ ही में एक स्मॉल क्लीनिंग ब्रश भी दिया गया है जो रोबोट को क्लीन करने के लिए काम आता है। और ये एक पार्ट है जो डॉक में अटैच होता है, रोबोट को प्रॉपरली डॉक में एंटर करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब ये इसके साथ हमें मिली है एक मैनुअल जिसमें सारी ही डिटेल्स दी गई है, आपको इसको कैसे कनेक्ट करना है। बहुत ही ईजीली आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं इसका सेटअप। सबसे पहले डॉक को एक पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होता है और फिर रोबोट ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमें जो केबल मिली थी उसको हम कनेक्ट कर लेंगे अपने डॉक में और इसे लगा देंगे एक पावर सप्लाई में। तो आप यहाँ पे कोई भी आपका पावर सप्लाई हो, अच्छी स्पेस चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि डॉक के आसपास का जो एरिया है वो खाली रहना चाहिए, उसको अच्छी खासी स्पेस मिलनी चाहिए रोबोट को अंदर डॉक जो है उसके से अंदर और बाहर जाने की। सो ये ऑटोमेटिकली ही अंदर बाहर चला जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक मोबाइल ऐप होता है जिसके थ्रू आप क्लीनिंग शेड्यूल कर सकते हो, सक्शन पावर और डिफरेंट सेटिंग मैनेज कर सकते हो। ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस लग रही है बट आई एम क्यूरियस टू सी कि डेली यूज़ में ये कितना कन्वीनियंट रहेगा। ये साइड ब्रश है जो कॉर्नर्स और वॉल के पास डस्ट जमा होता है उसको स्वीप करके मेन क्लीनिंग एरिया की तरफ को पुश करता है। इसको पुट करना बहुत ही ईजी है। आप ये मेन रोबोट के बैक साइड में रेड कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, बस हमें इसे यहाँ पे फिक्स कर देना है। फिक्स करना बहुत ही ईजी है। आप इसको यहाँ पे लगाइए और इसे प्रेस कर दीजिए, बहुत ही ईजीली फिक्स हो जाता है। जब भी आपको इसे चेंज करना हो, इसे रिमूव करना हो तो आप इसे पुल करके निकाल दीजिए और फिर से यहाँ पे दूसरे साइड ब्रश को लगा सकते हैं। इसके अलावा रोबोट में मॉपिंग पैड्स भी लगे हैं जो फ्लोर को वैक्यूम करने के बाद मॉप भी करते हैं। इनको भी रिमूव करके फिक्स करना बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको बस यहाँ पे एक वेलक्रो टाइप का लगा है जिसमें ये बहुत ही इजीली फिक्स हो जाता है और जब भी आपको इसको रिमूव करना हो तो आप इसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। बीच में ये एक क्लीनिंग ब्रश है। ये रोटेटिंग ब्रश फ्लोर से डस्ट, क्रम्स और स्मॉल पार्टिकल्स को उठाकर सक्शन के थ्रू डस्टबिन में भेज देता है। कारपेट और हार्ड फ्लोर दोनों पर ही ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, जब भी आपको क्लीन करना हो आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं और इसे वापस इसकी जगह पर फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हील्स भी दिख रहे होंगे जो रोबोट को स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं। ये व्हील्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए रोबोट की छोटी मोटी हाइट डिफरेंस को ईजिली क्रॉस कर लेते हैं। अब बात करते
हैं डस्टबिन की। रोबोट के अंदर एक डस्टबिन होता है जिसमें सारे वैक्यूम डर्ट कलेक्ट होती है। अगर आप चाहें तो इसे इजीली निकाल के क्लीन कर सकते हैं और फिर से वापस फिक्स कर सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर किसी दिन आपके पास डस्टबिन एम्प्टी करने का टाइम नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रोबोट ऑटोमेटिकली अपनी कलेक्टेड डस्ट को डॉक में जाके ऑटो एम्प्टी भी कर सकता है। डॉकिंग स्टेशन के अंदर एक मेन डस्ट बैग होता है जिसमें सारी डस्ट ट्रांसफ़र हो जाती है, सो आपको बार बार मैनुअली डस्टबिन क्लीन करने की नीड भी नहीं पड़ती है। ऑनेस्टली ये फीचर डेली क्लीनिंग को काफ़ी कन्वीनियंट भी बना देता है। अब बात करते हैं इसे मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने की। इस रोबोट को ऐप से कैसे कनेक्ट करना है उसका कंप्लीट इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्लियरली दिया हुआ है। आपको बस अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद वाईफाई के थ्रू आप इजीली रोबोट को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उस ऐप से इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्लीनिंग शेड्यूल सेट कर सकते हो, डिफरेंट मोड चूज़ कर सकते हो या रोबोट की एक्टिविटी ट्रैक करनी हो, सब कुछ ऐप के थ्रू मैनेज हो जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसका कनेक्शन है वो 5G नेटवर्क पर ही करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और आप अगर नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक कवर करूं वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस विद द EcoVax Depot N30 Pro Omni। अब मैं इसे नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए प्रॉपरली टेस्ट करूँगी डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मेस के साथ। उसके बाद मैं आपके साथ एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी क्लीनिंग परफॉर्मेंस, मॉपिंग रिजल्ट, प्रोज एंड कॉन्स, और क्या ये एक्चुअली वर्थ द इन्वेस्टमेंट है या नहीं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, मेक श्योर टू स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।